ਪਟਿਆ ਵੇ। ਸੋਟੀ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਤਾੜ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਮੰਡਿਆ ਵੇ। ਸੋਟੀ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਤਾੜ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਮੰਡਿਆ ਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬਨ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਬਨ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ मिल जावे। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। सभी को यमसी जी खुदा तुम्हारे साथ होवे। आज थोड़ा कंप्यूटर सेटिंग नहीं आ रहा सी, तब हम लेट हो गए थोड़ा जा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज का कलाम जो प्रभु ने मुझे दिया है आपके लिए, जो भी कलाम मुझे खुदा देता है वो आपके लिए है, हमारी कलीसिया के लिए, जो खुदा की कलीसिया उनके लिए। हमें उस कलाम को सुनना है 2-3 बार और उनको खुद निकाल के बाइबल को पढ़ना है, तो खुदा तुम्हें और बरकत दूंगा, खुदा तुम्हें और आशीष बरकत दूंगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का कलाम हैगा कहता 14 ਉਹਦੀ पहली ऐत। रोजी बेटा पढ़िए। सिर्फ आज का कलाम की है वो तुम दसन लगा। आज का टॉपिक की है अपना प्रोवर्ब्स 14:1 नीति वचन 14 बाब ਉਹਦੀ 1 ऐत। कहता दी अंजीर 14 बाब ਉਹਦੀ 1 ऐत पढ़िए। आज का टॉपिक ये है। थैंक यू जीसस। नीति वचन 14 बाब 1 आयत। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आमीन। आमीन। आज का कलाम हमारा ये है। Proverbs chapter 14 verse. Every wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hand. Amen. आमीन। हालेलुया। सबको मालूम है कि ਜਦੋਂ परमेश्वर ने हवा और आदम को बनाया, उस टाइम से जो औरत, जो स्त्री थी, वो पाप में गिरी। उसी के कारण सारा सिस्टम, खुदा का मन खराब हुआ। सारा सिस्टम 11 साल खराब रहा। उनके बाद प्रभु यीशु ने उस औरत को औरत
और मर्द खुदा का परिवार है। प्रभु नहीं चाहता कि औरत का सिर नीवा हो, यहोवा नहीं चाहता कि औरत का सिर नीवा हो। इसलिए प्रभु ने हमेशा ही बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ जितने भी प्रभु यीशु ने कारनामे किए, जितने प्रभु यीशु ने चमत्कार किए हैं, उनमें से पहले औरत को खुदा ने ऊंचा किया है। चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सिस्टर बहने चर्च में है, आगे सबसे आगे। जब प्रभु यीशु ने कोई भी काम किया, पहले औरत को सामने रखा, औरत को फ्रंट में रखा, औरत को ऊंचा किया है। क्योंकि चर्च में ही ज्यादा औरत क्यों है? चर्च को डेकोरेट करना, बातचीत करनी और काम करनी। इंसान का काम है बाहर के काम करना, और औरत ही घर का थाम्य है। जिस तरह पतरस को प्रभु ने बोला है, पतरस तुझ पर मैं एक चट्टान बनाऊंगा, अपनी कलीसिया तैयार करूंगा। आमीन। इसी तरह जब औरत एक घर का थंब है, औरत एक घर का चट्टान है, औरत एक चर्च की पार्ट है, औरत एक चर्च का हिस्सा, बहुत ज्यादा पावरफुल हिस्सा। मैंने पहले बोला था, जो इंसान है वो कभी कभी छेती लड़ना शुरू कर देगा। औरत में प्रभु ने इतनी सहन शक्ति, इतनी पावर दी है, वो हर एक दुख को बर्दाश्त कर सकती है, हर एक गल को बर्दाश्त कर सकती है। वो जो पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं, बंदे लोग, मर्द लोग, वो भी ऐसा करते हैं। जो नहीं भरे वो छेती लड़ना शुरू कर देते हैं। औरत 100 औरत इकट्ठी कर लो, उनमें से 2 ऐसी होगी बुड़बुड़ करने वाली, बाकी 80 औरत ऐसी होगी। 100 बंदा इकट्ठा कर लो, उनमें से 20 लोग होंगे बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले, बाकी चक्कर वाले होंगे, जिनके अंदर पवित्र आत्मा, जब जब पवित्र आत्मा काम करिएगा और भरी जाएंगे, वो भी ठंडे हो जाएंगे, वो भी कूल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने औरत को आगे रखा, औरत को बोला कि जो बुद्धिमान औरत है वो अपना घर बनाएगी, जो मूर्ख है वो अपने घर को ढाएगी। कैसे बनाना, कैसे ढाना, इसके 2 कारण है। समझ कौन देता है? बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। जेम्स की बुद्धि कहां से आती है? खुदा से, बाइबल से बुद्धि आती है। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने बोला है, खुदा का कलाम कह रहा है कि बुद्धिमान औरत, मूर्ख औरत कौन है? बाइबल के बीच प्रभु ने हमेशा ही औरत को आगे किया है। मैं ऐसे चाहूं तो मैं आपको सब कुछ सुना देगा, जितनी औरत को प्रभु ने बरकत दी, जैसे जैसे खुदा ने बरकत दी। पर मैं चाहता हूं आपको वचन के साथ, कुछ ऐसे हैं जो मूर्ख इंसान भी हैं, जैसे यूना को बोला, यूना भाग तुरा। ऐसे औरत और मर्द जो खुदा की बात को नहीं सुनेंगे, उन पर मुसीबत आएगी, वो चक्कर में फंसेंगे, और परमेश्वर को जब याद करेंगे, खुदा उनको फिर अपने गले में लगा लेगा, जफ्फी डालेगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो वक्त देता है इंसान को सुधरने के लिए, वो टाइम देता है खुदा को, इंसान को बदलने के लिए, खुदा के पास आने के लिए। इसलिए वो बुद्धिमान औरत अपना घर बनाएगी। एक घर है जो आप लोग अपने घर में रह रहे हो, वे तो बनते रहेंगे। एक घर है जो खुदा के थ्रू बनना, तुम्हारा घर, जो परमेश्वर के थ्रू तुम्हारा घर तैयार होना है, वो किसी को दिखाई नहीं देना। वो तुम्हारा खुदा का लिंक और तुम्हारे पास्टर का, तुम्हारा पास्टर विच विचोला, ये चलेगा धीरे धीरे खुदा के साथ से। जो आप घर को पेंट कर रहे हो, घर में अच्छा मकान लगा लिया आपने, अच्छी टाइल लगा ली आपने, अच्छा पेंट कर लिया, लोग देख के खड़े होकर देखते हैं, वाह वाह क्या है खुदा का घर, क्या इन लोगों ने बनाया है घर। वो लोगों की आंखों को देखा, मुंह में बल्ले बल्ले किया। जो खुदा तुम्हारा घर बनाएगा अंदर से, वो कोई नहीं देखेगा, वो वही देखेगा। बाइबल के कलाम में क्या लिखा है? जो शरीर के लोग हैं वो शरीर की बात करेंगे, जो आत्मा से बने हुए वो आत्मा की बात करेंगे। आत्मिक लोग ही पहचान सकते हैं। हालेलुया।
इसीलिए खुदा का कलाम ने हमेशा ही औरत को ऊपर किया है। मैं वचन से बोलूंगा, आपको मालूम पड़ेगा, आपके खाने में आएगा, जिनमें से गलतियां वो निकालो। काम सभी करेंगे, खाना सभी को मिलेगा, बच्चे सभी के पैदा होंगे, पर जो हमारा खुदा के साथ कनेक्शन टूट जाता है, जैसे निन्वे शहर के लोगों ने खुदा के साथ कनेक्शन तोड़ा, खुदा का मन दुखा। आज बहुत लोग, पहली बात 100% मैं चाहता हूं लोग ऐसे हो जिनका खुदा के साथ कनेक्शन हो। बहुत ऐसे हैं लोग जिनका खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वो क्रिश्चियन है, जरूर पढ़ते बाइबल को जरूर है, पर अंदर उसको मालूम नहीं क्या है। वो चीजें आप में हो तो गॉड ब्लेस यू, जे आप में कुछ कमी हो तो आज निकालना है वचन के थ्रू। वचन के थ्रू आप लोगों ने वो चीजों को निकालना है, वो बातें जो गलती हुई हैं उनको दूर करना है। औरत ही घर को बना सकती है, औरत घर का पायलट है, औरत घर की मलाह है। जैसे जहाज का पायलट नहीं होता, वैसे जैसे एक बस का ड्राइवर, औरत घर का ड्राइवर है। उसको किधर को मोड़ के लेके जाना है उसके हाथ में है। खुदा उसके साथ तो दुनियावी तौर पर बहुत बने हुए घर, हम बाइबल के हिसाब से बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहले हम वचन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले हम वचन पढ़ेंगे खुदा का डर। जे औरत में खुदा का डर होगा, खुदा को प्यार करती होगी, तो वो अपना घर बनाएगी, अपनी जिंदगी को संवारेगी, अपने बच्चों को संवारेगी। इसी तरह ये इंसान के मन में डर होगा, खुदा का भय, तो वो भी कमाई करेगा, कमाई में बरकत आएगी। एक साथ चलेंगे तो बरकत। खुदा ने बोला है कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी बरकत दे सकता हूं, दूंगा, खुदा ने बोल दिया। पर उनमें से एक राज रखा है खुदा ने, एक बात बोली है, वो मैं आपको बताएगा। ऐसे बोलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ वचन के साथ साथ आपको मालूम पड़े। आप बाइबल को खोलो, आपको मालूम पड़े कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। बाइबल एक गहरा समुद्र है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा। आज मैं प्रेयर रूम में था, प्रभु ने मुझे 2 दिन पहले वचन दिया था औरत। मैं कहा प्रभु मुझे और वचन चाहिए। मुझे प्रभु ने प्रेयर रूम में बता दिया, जहां से निकाल, जहां 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 बोल रहे। फिर मैं सोचा मैं तो बोल देगा, आपको चाहिए बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। आपके लिए मैंने थोड़ा सा आज टाइम लगाया, तो सिस्टम थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कंप्यूटर सिस्टम मैंने पहला ऑन करना था, तो मैंने बाद में डाउनलोड किया। मैं सोचा कि मैं आपको भी बताऊं, मुझे तो प्रभु ने सारी बाइबल मेरे अंदर दे दी है। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। वही बोलता हूँ, जो तुम्हारे पास्टर के अंदर होगा वही तुमको जाएगा, जो मेरा अभिषेक है वो तुझ पर जाएगा। जे आप मीटिंग को मीटिंग समझोगे, खुदा के टाइम को खुदा का टाइम समझोगे, तो जे मैंने आपकी मिन्नतें पापा मीटिंग में लेके आना, तो फायदा क्या है। जे आपके घर में शादी होगा, आपका मामा गुस्से हो जाए, सभी शादी में ऐसा होता है, कभी मामा गुस्से हो गया, कभी ताया गुस्से हो गया, कभी पुआ गुस्से होगी, उसको मनाने जाते हैं। पर जो जिसके घर में शादी है ना, वो चल तो जाता है मनाने के लिए, पर सोचता है इसने मेरे लड़के की शादी पर, मेरी बेटी की शादी पर आज जुलूस निकाला मेरा। कोई बात नहीं, मेरा टाइम निकल जाएगा, मैं बाद में बताएगा इसको। सभी ऐसा करते हैं। वही हम जो खुदा की बात करें, जब हमें खुदा से प्यार है, हमें पहले आना चाहिए, हमें मौके पे नहीं आना चाहिए। आप शादी पे जाते हो, पहले जाते हो। ये खुदा का, हमारी जीवन की रोटी जहां रखी हुई परमेश्वर ने, जैसे इजरायलियों को मूसा ने आजाद कराया, तो हर रोज मन्ना गिरता था, हर रोज मन्ना परमेश्वर उनको खाने को दिया करता था। इसी तरह रूह की खुराक खुदा हर हफ्ते बाद आपको दे रहा है। आप इतना, खुदा मुझसे आपको इतना रूह की खुराक देता है, आप 7 दिन उसको पढ़ो, उनको सुनो, आप मजबूत हो, आगे चलो। जब स्कूल में हम जाते हैं तो मास्टर हमको पहले दिन ही पूरी किताब देता, पहले एक देता है, इसको 5 दिन पढ़ो, फिर उसको पूछता है आप लोगों ने क्या किया है, फिर। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का टॉपिक क्या है? औरत अपने घर को बनाती है, औरत ही अपने घर को खराब करती है।
क्योंकि औरत ने ही बच्चा जन्मना, औरत ने बच्चे को पालना है, औरत ने ही घर का खाना बनाना है, औरत ने ही पैसे को संभालना है, औरत ने ही घर वाले को बताना है हमको सिलेंडर चाहिए, हमको वह बात चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, हमें उस शादी पे जाना है, उस शादी पे जाना है। औरत का काम है। चर्च में भी ऐसे ही है, सबसे पहले औरत ही है। और प्रभु यीशु ने भी औरत को सब कुछ बोला। प्रभु यीशु ने हमेशा औरत को आगे रखा। ये बाइबल के वचन है। मैं पहले बोलता था यार, जब मैं दुनियावी था, मैं औरतें बड़ी चर्च में आ रही हैं, मर्द नहीं आते। मर्द तब आते हैं जब ज्यादा तंगी आ जाती है, जब मंजे पे पड़ते हैं तो मर्द आते हैं। आते तो वो भी है, उनका दिल थोड़ा परमेश्वर ने हार्ड बनाया, औरत को सॉफ्ट किया हुआ है, बहुत एक रूह की तरह, एक गुलाब के फूल की तरह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे, हम पहले जाते हैं खुदा का डर। चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई पोस्टर है, चाहे कोई इवेंजलिस्ट है, चाहे कोई घर वाले हैं, चाहे कोई बाहर वाले हैं, चाहे कलीसिया, खुदा का डर, खुदा का भय मन में चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोई काम करना खुदा के डर से करना, कोई बात करनी खुदा के डर से करनी। वो डर जो माँ बाप वाला डर, वो डर नहीं है, बीमारी वाला डर नहीं, बुखार ही चाहिए हमको, नहीं, प्यार वाला डर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ऐसे खोल के बोला करो थोड़ा सा, थैंक यू जीसस। अभी हम चलेंगे जबूर 115 उसकी 11 और 13 आयत। मैं आपको बार बार क्यों दे रहा हूं, आपको मालूम पड़े, खुदा का डर। पढ़िए बेटा, भजन संहिता 115 उनकी 11-13, इसाम 115 11-13। बेटा जल्दी करो, फास्ट करना थोड़ा जा। Psalm chapter 115, 11 and 13 verse. Yeah. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. 13 verse. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Amen. आमीन, Amen. Amen. भजन संहिता 115 बाब 11 आयत। हे यहोवा के डरवेयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। 13 आयत। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवए हैं, वह उन्हें आशीष देगा। आमीन। आमीन। डर, हमें डर, मन में डर चाहिए। खुदा ने हमें कौन सा कलाम दिया है, हमारे चर्च के पास्टर ने हमको कौन सी ड्यूटी दी है, कौन सी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि वो खुदा का काम है। ये पास्टर अपने काम के लिए बोलता ना करो, ये खुदा के काम के लिए बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि मेरे उस चर्च के मेंबर को ये काम दे, मेरे उस चर्च के मेंबर को ये काम दे। तो वही हमें करना है, अपने काम छोड़ के वो पहले करना है, क्योंकि खुदा ने जैसे तुम्हें बचाया, लोगों को भी बचाना चाहता है। ये चर्च में कदा पास्टर बैठा हो, जो नए लोग आएंगे वो तो डर जाएंगे, जहां तो कोई भी नहीं है। ये वहां 200-300 बैठे होंगे, नए लोग आएंगे, 5 वो बैठ जाएंगे। कुछ बहनें, कुछ भाई अपनी उनको टेस्ट में नहीं देगा कि मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, उसका हौसला बढ़ेगा और बैठेंगे। इसी तरह जब खुदा अपने दास को चुनता है, वो बोलता है इन लोगों को ये काम दे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु आया, पहले एक था, फिर उसको पिता ने बोला कि तू 200 लोगों को इकट्ठा कर, मैं बोलूंगा किसको तूने चुनना है। उनसे प्रभु ने 20 लोगों को चुना, 12 लोगों को चुना। डर, उनको चुना जिनके मन में खुदा का डर था, उनको चुना जिनके खुदा के अंदर पैर था, उसको चुना जिनके अंदर खुदा की भूख थी, प्यार था, प्यास थी। Hallelujah. हालेलुया। ऐसे नहीं मैं लोगों को बोलता हूं आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और खुदा मुझे बोलता है बोल दे, ये करने के ठीक है ना, जूना की तरह मैं करूंगा, जूना की तरह। जब हम चंगाई लेते हैं तो खुदा आपसे कीमत नहीं लेता। जब खुदा चाहता है तो हम बिजी, हमारे काम बहुत है। खुदा का डर,
खुदा यहोवा से डरने वालों, वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारा मददगार है। यहोवा सा भय करने वालों, वो तुम्हारी चट्टान है, वो तुम्हारा मददगार है, की छोटा की बड़ा, चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे आज प्रभु को जानने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी चलते हैं नीति वचन 14 की 26 और 27, प्रोवर्ब्स 14, 26, 27, कहता दी अंजीर 14 बाप उनकी 26 और 27 ऐत। मैंने बोल दिया, एक बार लड़की बोलेगी कापी पे लिखी जो, ये तुम्हें एक हफ्ते का तुम्हारा मन्ना तुमको मिला, एक हफ्ते की खुराक है। आप पढ़ोगे, जब मैं दुआ करूंगा आप आमीन बोलोगे, तुम्हारे काम, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे बच्चों में बरकत होगी। ये आप इनको नहीं पढ़ोगे, आपकी मर्जी है। जब मुझे फोन करोगे मुझे मालूम पड़ जाएगा, फिर डांट पड़ेगी। Proverbs chapter 14, 26 and 27 verse. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children will have a place of refuge. The fear of the Lord is the foundation of life, to depart from the snares of death. Amen. Amen. आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 14 बाब 26 आयत। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। 27 आयत। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन, आमीन। ये बाइबल में लिखा वही वचन है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करके बदल बदल के लिखा हुआ है। जो मेरे पास बाइबल है उसमें लिखा हुआ है थैंक यू जीसस। मैं आपको जहाँ सौखा के लिखा वो बताएगा आपको। थैंक यू जीसस, कौन आ गया वादा, थैंक यू फादर। यहोवा दा भय मनण वालों, यहोवा दा भय मनण विच पक्का भरोसा। खुदा दा डर जे करना सी, मनो करना, पक्का भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास। ये नहीं मिनट के बाद बदल गया विश्वास, मौसम की तरह पक्का कहना साडा विश्वास होए वाकई खुदा दा डर साडे मन च है। जिद्दां असीं अपने स्कूल जांदे सी, उत्थे किताबां भी पढ़दे सी, मास्टर नाल गल्लां भी करदे, पर एक डर हुंदा सी साडे मन च। फिर माँ बाप आ गए अपना, माँ बाप नाल गल्लां भी करदे, खांदे पींदे, पर एक डर हुंदा सी मेरे डैडी सानूं आ कहूगा। मेरा बापू सानूं टीवी नहीं देखण दिंदा हुंदा, टीवी नहीं देखने वाला उन्हें। अभी 15-20 साल 20-22 साल हो गए नॉन टीवी। डर हुंदा मेरे पापा कहते टीवी लैके ना देखण देना। असीं घर दे विच बिल्कुल शांत हुंदे सीगे, बिल्कुल शांत। डर जे टीवी देखण जाना, पापे ने अपना टाइमिंग देखनी, साडे पापे ने कदों घर विच आउणा, उस तो पहला टीवी वेख के घर आण के बह जाना। डर वो साडी सिੱਖਿਆ वास्ते सीगा। हुण जो असीं बाइबल पढ़दे आ, खुदा दा कलाम कह रहा, जो यूट्यूब ते गाने आ, जो दुनियावी गाने आ, जो दुनियावी फिल्मां, जो भी नाटक है, ये सब दुश्मन ने रचाए है तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए। तो मेरा बापू आज से 50 साल पहले हमको ये बोल रहा था, टीवी देखने से तुम्हारा दिमाग खराब होगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप लोग पुट्ठे काम करोगे। मेरा डैडी हमको ये बोल रहा था, आज वो बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि खुदा दा पक्का डर रखना और खुदा दा पक्का भरोसा, पक्का भय डर अपने मन च पक्का रखना। हालेलुया। उस तो बाद अते ओदे पुत्रा ਲਈ भी पनाह दा स्थान है। ओदे पुत्रा ਲਈ पनाह दा स्थान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ ਹੁਣ। खुदा कहना जे तुसी मैनू दिलों प्यार करोगे, पूरे ईमान दे नाल, मेरे वचनां ते चलोगे,
मनु अपने साथ साथ लेके चलोगे, बाइबल ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। walk with ਬਾਈਬਲ, walk with ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। Amen. ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ, ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ, फिर बीमार है, फिर आए, फिर गए, और तुसी तो ऐदा हो गए अप डाउन, बीमार चंगे, लड़ाई होगी, फिर सवाल सफाई होगी, तुहाडे बच्चों ते बुरा असर पै गया। कहना जे तुसीं मैनूं प्यार करदे आ पक्के दिल दे नाल, ईमान करते हैं कि प्रभु यीशु जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार करता है, हमें उनकी बाइबल के हिसाब से चलना है, हमें छोटे रास्ते पे चलना है, हमें जो बाइबल में लिखा है, हमें दुनियावी लोगों से, दुनियावी चीजों से, दुनियावी वस्तु से दूर रहना है और खुदा की बातों पर चलना है। तो पक्का भरोसा है, पक्का ईमान ताड़ा, वो ईमान जो मरियम मगदलीनी को परमेश्वर ने चंगाई की, सारी उम्र उसके साथ रही, और जब प्रभु यीशु सूली पे था तो भी वहां खड़ी थी। ऐसे बनना है, ऐसे नहीं ठीक हो गया बात ठीक है, पास्टर उधर नहीं जावे, चर्च नहीं जावे, तो बाद में बीमार हो गए, फिर रोना, फिर ओके ये मैंने डांट पड़ी दूसरे पास्टर के पास चल जाना। तुम्हारा पक्का भरोसा होगा खुदा का, ये तेरा पक्का यकीन होगा, तो मैं तेरे बच्चों को पनाह दूंगा। पनाह का मतलब कि मैं तेरे बच्चों को बचा के रखूंगा, मैं तेरे बच्चों के ऊपर आशीष बरकत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को बुद्धि दूंगा, मैं तेरे बच्चों को बीमारियों तो दूर रखूंगा, मैं तेरे बच्चों को आशीष बरकत करूंगा। पहले माँ बाप का भरोसा पक्का होना चाहिए है, पक्का बाइबल के ऊपर, पक्का खुदा में डर, अपने चर्च का साथ देना, अपने पास्टर का साथ देना। हालेलुया। अब लोग सोचो, आप दुआ करते हो, बाइबल पढ़ते हो, क्या तुम्हारे बच्चे सेव हैं? क्या तुम्हारे बच्चे खुदा बचा रहा है? क्या तुम खुद बच रहे हो? इसका मतलब कुछ गलत है। बदलो अपने आप को, सोचो, जो कलाम आपको दिया उसको सुनो, समझो, जो गलती हुई है उसी वक्त गोडे लगाओ, प्रे करो कि प्रभु मैं तेरे वचनों से बाहर होगी, मुझे माफ कर। प्रभु मैं तेरे वचनों से बाहर हो गया हूं, मुझे माफ कर, आगे से मैं नहीं करूंगा, पिता आत्मा मेरी मदद कर। हालेलुया। Hallelujah. क्यों? प्रभु कहता ये ताड़ा पक्का भरोसा ताड़े मन च पूरा डर है मेरे वास्ते, जेमसी की मेरे वास्ते पक्का डर, मैं ताड़े बच्चों को पनाह दूंगा। कहता मैं ताड़े बच्चों को फिर अपनी पांखों में छुपा के रखूंगा। कहना यूज रखे, मैं तुझे अपनी पांखों में छुपा के रखूंगा। जिस तरह एक कुकड़ी अपने बच्चों को छुपाती है जब कौआ आता है, जब बिल्ली आती है, इसी तरह परमेश्वर कहता जे तुहाडा पैर तुहाडा डरिया, पक्का भरोसा मेरे ते, डर रखना एक डिफरेंट गल है, ये पक्का डर रखना डिफरेंट है। मैं तो खुदा की बेटी हूं, सारे खुदा के बेटे हैं, चलता केड़ा खुदा के साथ है उसका फल मिलना है। बाइबल तो सारे पढ़ते हैं, बाइबल दुश्मन शैतान को बहुत आ रही है, पर चलता कौन है उसका फल हमें मिलना है, उसका फल हमें हमारे बच्चों को मिलना है। इसलिए प्रभु ने बोला है मेरे लोगों को बरकत दे, मेरे लोगों को आशीष कर। आशीष जे तभी होगी जे आपको जे कलाम याद होगा, आपको जे बाइबल की वर्ड्स याद होगी। हालेलुया। Hallelujah. जोआ से डरने वाले पक्का भरोसा ही खुदा तो डरते हैं, फिर वो तारे बच्चों को पनाह दूंगा। जे प्रभु यीशु ने अपने बाप की आज्ञा का पालन किया, हमें आजाद हुए, और प्रभु यीशु शैतान के ऊपर फतेह पाकर, हमारी मौत के ऊपर फतेह पाकर, हमारे दुखों के ऊपर फतेह पाकर आज अपने बाप के सज्जे हाथ में बैठा हुआ है। स्वर्ग और धरती की चाबियां उसके पास है। हालेलुया। Hallelujah. इसी तरह जे आप लोग खुदा की बात को सुनते हो
वचनों पर चलते हो, खुदा कहता मैं तुम्हारे बच्चों को बरकत दूंगा, फिर हमें कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हमारे बच्चे ब्लेस, हमारा परिवार ब्लेस। ये आपके बच्चे गलती करेंगे, खुदा तुम्हें गाइड करूंगा, ऐसा बोल, मैं तेरे बच्चे को बताऊंगा, मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा, ऐसे बोल। आपके अंदर कलाम होगा, आप बोलोगे, आप कलाम को सुनोगे, आप बोलोगे। आपके बच्चे लड़ाई करते हैं, कुछ परेशानी है, बोलो प्रभु जैसे तूने मेरी बुद्ध को बदला, मेरे बच्चों को बदल, इनके दिमाग को बदल। उसी वक्त ये खुदा को आप प्यार करते हो, खुदा का डर है, आप पूरा खुदा को प्यार करते हो, उसी वक्त तुम्हारे बच्चों के दिमाग बदलेंगे, उसी वक्त 1 मिनट में दिमाग बदलेगा। पर खुदा कहना पहला ताड़ा डर पक्का भरोसा होना चाहिए, ताड़े अंदर पक्का कलाम होना चाहिए। आज का कलाम क्या है? वो स्त्री अपने घर को बना लिया, कुछ स्त्री अपने घर को खराब कर दिया। हालेलुया। जब माँ के पेट में बच्चा है ना, जो माँ ये लड़ाई करेगी बच्चे पे ऊपर वही असर होगा, ये बहर पड़ेगी वही असर होगा, ये वो दुआ करेगी, कलाम सुनी, खुद बहर पड़ेगी, बच्चा उनका वैसा ही निकलेगा, अभिषेकत पवित्र आत्मा से भरा हुआ, क्योंकि उसने अपनी माँ के पेट में सुना। जैसे बच्चा 5 मंथ का होता है, 6 महीने का होता है, जब मैं किसी नाल गल करता बच्चा हिलदा विच मुझे मालूम पड़ जाता है, मैं कहा ये खिल रहा है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज सुनता है। मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, वो भी आत्मा से भरा हुआ अंदर, वो सुनता है, हिलता है। वहां जो माँ खाएगी वो ही बच्चे को जाएगा, जो माँ दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी, वो अपने घर को बनाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो 1000 रुपए को 1 लाख में बदल देगी। हालेलुया। 1 लाख रुपए को 20 लाख में बदलेगी, क्योंकि उसके हाथ में बरकत है। उसके यहोवा ने, उसने यहोवा को अपने आगे रखा, यहोवा ओदे सज्जे पासे है। जिस तरह प्रभु यीशु ने 2 मच्छियां 5 रोटियों से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आपका घर बन गया तो आप ब्लेस हो। घर सभी के है, कोई बाहर नहीं सो रहा है जिसको प्रभु ने माना है, पर आगे खुदा के साथ हमें कैसे चलना है उसकी बात खुदा कर रहा है। वो घर जो हमें खुदा के साथ बनाना है, वो घर जो हमें परमेश्वर के साथ बनाना है, वो घर जब प्रभु यीशु हमारे घर में आए, हमारे साथ खाना खाए, वो घर चाहिए। खुदा का डर, खुदा का भय, खुदा का वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे कोहता दी इंजील 14:2। एक खुदा ने बोला कि जे आपका विश्वास है, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को ब्रेन दूंगा, दिमाग दूंगा, उनको बुद्धि दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी करके खुदा का कलाम, मैं आपको वो कलाम खुदा मुझे देता है जो आप में लोगों में कमियां हैं। क्योंकि जब लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे मालूम पड़ता है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ कलीसिया से, तो मुझे परमेश्वर बताता है इनके घर में क्या चल रहा है। उसी हिसाब के ये कलाम आपके लिए, इसको 3-4 बार सुनना और खुद बाइबल को निकाल के उन वर्षों को पढ़ना और उन पर चलना है। नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना, वो नाम के क्रिश्चियन जिनके घरों में दुख है, बीमारियां हैं, वो हमें क्रिश्चियन नहीं बनना। हमें प्रॉपर बनना है प्रभु की संतान, अब्राहम की विश्वास की संतान। तो जो मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तुम्हारे अंदर विश्वास, खुदा का डर, पक्का भरोसा कि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, जो बोलोगे वही होगा यीशु के नाम में। आमीन। किसी को कर्ज नहीं देना, किसी को बुराई वास्ते नहीं बोलना, बरकत देनी है। ये आपको लोग परेशान करते हैं, उनसे दूर हो जाओ, दुआ करो परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना खराब करी है, ये मुझे औरत खराब करी, ये बंदे मुझे खराब करे, मुझसे दूर हो जाए। खुदा उसी वक्त उनको दूर कर देगा। हम किसके बेटियां बेटे हैं? राजा राजे के बेटियां बेटे हैं, किंगो किंग, अल्फा ते मेगा। राजा राजा क्या करता है? कमांड। हम उसकी औलाद हैं, हमारा काम है बोलना।
आप बोल आपके कब पूरे होंगे? जब आपके अंदर खुदा का डर होगा, जब आप वचनों पर चलते होगे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते होगे तो पूरे होंगे। जब प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा से भरकर बोला प्रभु ने, पतरस ने बोला पवित्र आत्मा से भरकर, संत पौलुस ने लोगों को चंगाई दी पवित्र आत्मा से भरकर। हालेलुया। हालेलुया। कहता जे तेरे अंदर डर है, मैं तेरे बच्चों को पनाह दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे का कंट्रोल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल तक जो मां ने बच्चे के अंदर भरा है वही 8वें साल में बाहर निकलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला कि बुद्धिमान औरत अपने घर को खराब करती है। जे मां ने बच्चे को बाइबल सिखाई होगी, मां ने निक्के होंदे बच्चे को हालेलुया बोलना सिखाया होगा, मां ने बच्चे को निक्के होंदे को बोलो या यीशु की सिखाया होगा, उसके अंदर वही होगा। जे मां ने बोला अपनी चाची को गाली कर, वो गाली करेगा। जे मां ने बोला अपनी बुआ को ऐसा बोल, ऐसा बोलेगा। जे मां ने बोला ले चक पुत कंप्यूटर, तू कंप्यूटर देखिया मैं काम कर लूं, उसके अंदर वो कंप्यूटर ही होगा, खुदा का वचन नहीं होगा। जो कंप्यूटर की सिस्टम बनाई है, जो कंप्यूटर की बातें वही दिमाग में होगी। जब बड़ा होगा ना 15 साल का, वो पटाखा मारेगा, फिर ऐसे बम फटेगा। जो उसके दिमाग में बना वही निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आप ब्लेस हैं, तुम्हारे बच्चे ब्लेस। खुदा कह रहा है तू ही मैं तो डरोगे, मैं तेरे बच्चे को पनाह दूंगा। मैं जब बोला मेरा बाप हमें टीवी नहीं देखने दे रहा था, जब हम बड़े हुए तो टीवी लेके आए। हम लोगों घर में जाके टीवी देख, मेरा बापू ऐसा रहा, घर में कोई गाना नहीं लगाना, चोरी हम गाने सुनते थे चोरी। वो सुनता था पुराने गाने, धार्मिक गाने जिस पता लगता सी गाना की है, समझ लगती सी गाना की है। हालेलुया। हालेलुया। वही हमको वही बातें याद आ रही है। आज बाइबल कह रही है जे तेरे मन च डर है, जे मेरे नाल चलदा, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगी, मैं तेरे बच्चों को पनाह दूंगी। पनाह मतलब की है कि जे तू अपने बच्चों को 1 साल तो 2 साल तो 3 साल तो अपने बच्चों को शिक्षा दी होगी। खुदा के कलाम में क्या लिखा? कहता 3:24 में क्या लिखा है? जे अपने बच्चा पर सोटी नहीं चलाई तू उनका वैली है। वो सोटी, जब मां के पेट में बच्चा है तो दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी, बच्चे पे वही हो जाएगा। जो अपनी सास नाल लड़ी जाऊगी, अपने घर वाले लड़ी जाऊगी, लोगों नाल लड़ी जाऊगी, वही लड़ाई बच्चे के अंदर में जाएगी, वही नफरत। वही जब बड़ा होगा तो वही बोलेगा। ये वही माँ 1 साल से बच्चे को ट्रेनिंग दे रही है, बाइबल क्या है, यीशु क्या है, पवित्र आत्मा से गाने गा रही है, उसको दुआ कर रही है, उनके सिर के ऊपर दुआ रही है। जब बच्चा 5 साल का स्कूल में जाएगा तो क्या होगा? स्कूल वाले बोलेंगे तुम्हारे बच्चे को बहुत अकल है। ये माँ ने कंप्यूटर दे छड़िया बच्चों को, जब देला गेमा क्या किया, बच्चों को दुआ कभी सिखानी नहीं, बाइबल पढ़नी सिखानी नहीं, तो बच्चे के अंदर क्या भर दिया? शैतान को भर दिया, वो गेमें भर दिया, सब कुछ। जब बड़ा होगा जितनी मर्जी जोर लगा लो बाइबल पढ़ो, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो नींव थी आप लोगों ने, उस माँ ने, मूर्ख माँ ने बच्चों की नींव जड़ी गलत कर दी। खुदा का हालेलुया बुलाने से, यीशु पापा आई लव यू बोलने से उसको गेम दी, गेम देख ला, टीवी देख ला। इसलिए खुदा ने प्रभु को बोला है, बुद्धिमान औरत, जब बच्चे हमारे 10 साल के बाद बुरे हो जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, बच्चे का, माँ बाप का। किसके ऊपर हुआ? इसलिए प्रभु बोला कि मूर्ख औरत अपने घर को खराब करेगी। बाप तो कमाई करने के लिए बाहर को निकला है, और सुबह जाएगा रात को वापस आएगा थका हुआ। और बुद्धिमान औरत ने घर को चलाना है, उसने बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजना है, उसने बच्चों को बाइबल के बारे में सिखाना है, उसने बच्चों को बाइबल सिखानी है, उसने बोलना है ये हमारा पास्टर घर में आया है, उसने बोलना है मेरे बेटे जहां से बाइबल को पढ़।
इसलिए खुदा ने बोला कि तुम्हारे अंदर मेरा डर है, मैं तुम्हारे बच्चों को पनाह दूंगा, अपने अंदर आने दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पांखों में छिपा के रखूंगा, जफ्फी पा के रखूंगा। हालेलुया। आज के बाद गॉड ब्लेस यू। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो। ये नींद अपने आप बच्चों को मोड़ो, चांदे लगाओ मुंह पे उनके, उनको बाइबल का कलाम लगा के दो इंग्लिश में, उनको फिल्में इंग्लिश लगा के दो, क्रिश्चियन की फिल्में, उनको अभी से मजबूत करो। 1 साल से बोलो हालेलुया। 6 महीने बोलता हालेलुया। अभी से मजबूत करो। ये जरूरी नहीं है अच्छा घर बन गया तो हम सुपर ब्लेस हो गए। बहुत अंदर चीजें हैं। घर में बच्चे हैं, घर में माँ बाप है, घर में हमें सुख शांति चाहिए, घर में हमें प्यार चाहिए, घर में हमारे यीशु आना चाहिए। खुदा का डर होगा, वचन होगा तो सब कुछ होगा। बातों में कुछ नहीं होने वाला। बातों बातों में न्याम कोड़ी जब आया अपने रथों के साथ आया, बोला अपने एली नबी को बोल, अलीशा को बोल, मैं आया हूं, उसको बोल मेरे लिए दुआ करे। उसने बोला जा, जहां पानी में डुबकी निकाला तो ठीक हो जाएगा। उसने बोला मेरे शहर की पानी मारा है। सुनना, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सुनते नहीं है। हमें उस बात को सुनना है। मन में डर, जब मन में डर होगा आप अपने पास्टर को उसकी बात को सुनोगे, अपने चर्च में आओगे टाइम से, मीटिंग में टाइम से आओगे। तुम्हारे मन में डर है तो खुदा का कि आज खुदा की मीटिंग है, मैंने जाना है। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में हमेशा ही परमेश्वर ने औरत को ऊपर किया है। मैं क्यों पहले वचन आपको सुनाया, आपको मालूम पड़े औरत अच्छी और बुरी औरत हमें अच्छे बनना है, ताकि तुम्हारी और देखकर लोग बचाए जाए। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता जे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ डर पक्का डर है तो मैं ਤੁਹਾਡੇ बच्चों ਨੂੰ पनाह दूंगा। पनाह का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे बच्चों की रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार की रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारे घराने की रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को आने जाने में उसकी रखवाली करूंगा। पहले तुम्हें मजबूत होना है। ये अंजीर का पेड़ अच्छा होगा, जड़ें मजबूत होगी, उनको टाइम से पानी पड़ेगा और समय से रुत में फल देगा। जैसे आप लोग अपने घर में बूटा लगाते हो फलों वाला, कोई भी लगाया आप लोगों ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आप उनकी परवरिश करोगे, उनको देखभाल करोगे, उनको पानी डालोगे, समय से उनके देखोगे तो वो फल देगा। इसी तरह आप खुदा के साथ बने रहोगे, खुदा के कलाम को पढ़ोगे, सुनोगे, चलोगे तो फल देगा। फल और तुम्हारे बच्चे, फल और तुम्हारे घर की बरकत, फल और तुम्हारी लंबी जिंदगी, फल और तुम्हारे घर की शांति। हालेलुया। बदलो आप और अपने आप को बदलो। बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी आपको लड़ना पड़ेगा दुश्मन के साथ, और लड़ने के लिए तुम्हें कलाम चाहिए, खुदा का वचन चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ने भी आके शैतान ने लड़ाई की थी। हमें भी फाइट करनी है। जिनको खुदा ने बरकत देनी है वो पहले उनके घर में घुस जाता है, इसको मैंने बरकत नहीं लेने देनी। कौन बरकत लेगा? जिनके अंदर कलाम होगा, जिनके अंदर खुदा का डर होगा, जिनके अंदर चर्च के लिए टाइम होगा, मीटिंग के लिए टाइम होगा। तो खुदा बरकत सभी को देता है। प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ी को चंगा किया, वापस से एक आया। और 10 कोढ़ी क्या वो बचे रहे? नहीं, आज्ञा का पालन नहीं किया, वो फिर पकड़े गए होंगे। तो ऐसा हो रहा है, मुझे मालूम है। जिनको दुआ किया, चंगा हुआ, वापस नहीं आया तो बीमार होकर वापस आएगा, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। खुदा ने उसको क्या कलाम दिया, आज क्या कलाम दिया, अगले आतों को क्या कलाम दिया, अगले आतों को क्या रूह की खुराक दी। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को पनाह दूंगा। वो समझदार स्त्री ऐसे घर बनाएगी। ऐसा नहीं काम मिल गया तो जॉब मिल गई, घर मिल गया तो आप ब्लेस हो। नो, उसके अंदर बहुत चीजें ऐसी जो आपको मालूम नहीं है। आपको सिर्फ 2 काम दिख रहे हैं,
तुम्हारा घर, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा काम, बस ते रिश्तेदारों को मिलना। खुदा कहना जे तुसी पक्का भरोसा करते मैं तो डरदे हो तो मैं तारे बच्चों तो पना दूंगा। पना कि तारे बच्चों की मैं तां रखवाली करूंगा जे तुसी मेरी आज्ञा का पालन करते हो। हालेलुया, हालेलुया।